ये अपने आप में दुनिया का सबसे पहला कत्ल था जिसमें दुश्मन को मारने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया गया। एक ऐसा मर्डर जो हजारों मील की दूरी से किया गया। एक ऐसी अचूक हत्या थी जिसमें दुश्मन के अलावा कार में उसकी पत्नी और ड्राइवर भी थे, मगर इसे ऐसे अंजाम देना था जिसमें सिर्फ दुश्मन की ही मौत हो। ये कत्ल इस प्लेनेट में अब तक का सबसे यूनिक हाईटेक कत्ल था, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिमोट कंट्रोल किलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। और इस काम को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इजराइल की खतरनाक इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद। 59 बरस के मोहसिन फखरीजादे ईरान की एक ऐसी फिगर थे जिन्हें ईरान में फादर ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में देखा जाता था। लेकिन फखरीजादे ईरान के सबसे प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे। अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते थे कि ईरान कभी भी परमाणु संपन्न देश बने, इसलिए मोहसिन फखरीजादे पिछले काफी सालों से इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के राडार पर थे। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी मोसाद ईरान के 4 परमाणु वैज्ञानिकों को ठिकाने लगा चुका है, मगर इस बार जो मोसाद ने किया ये अपने आप में एक अनोखा सटीक कत्ल था। वैसे तो कहते हैं कि एक बार 2009 में भी मोसाद के एजेंट्स एक खास ठिकाने पर मोहसिन फखरीजादे को मारने के लिए घात लगाए बैठे थे, लेकिन ऐन वक्त पर ऑपरेशन को रोक देना पड़ा क्योंकि एजेंट्स को डर था कि वहां एम्बुश है। अमेरिका की सत्ता जब तक डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में थी तब तक इजराइल अपने शिकार पर नजर तो बनाए हुए था, पर मारने के लिए टाइम सुनिश्चित नहीं कर पाया था। ट्रंप जो कि पहले से ही ईरान से दुश्मनी का भाव रखते थे और ट्रंप को भी बराबर इजराइल द्वारा इस मिशन के बारे में बताया जाता रहा था। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के इशारे भर से इजराइल के कान खड़े हो गए। बाइडेन ने यह ऐलान किया कि सत्ता में आने के बाद वो ईरान परमाणु समझौते की वापसी करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद ही इजराइल की चिंता बढ़ गई। तेहरान के पास एक शहर है एब्साड, वहां मोहसिन फखरीजादे जब अपनी काले रंग की निसान टीना में ट्रेवल कर रहे थे, उसी समय उनको मारने का दिन सुनिश्चित किया गया। एब्साड के आसपास के इलाके में दुनिया भर के विलाज है जहां ईरानी एलीट क्लास के लोग छुट्टियां मनाने आते रहते हैं। उन दिनों कोविड की वजह से लॉकडाउन के कारण सड़कें खाली थी, जिसकी वजह से हमलावरों के हिसाब से मोहसिन फखरीजादे को मारने का ये बिल्कुल सही समय था। हालांकि ईरानियन इंटेलिजेंस ने मोहसिन फखरीजादे को कई बार आगाह किया था कि वो संभल कर रहे हैं। उनको कई बार बताया गया कि उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इन बातों को मोहसिन फखरीजादे भी थोड़ा लाइटली लेने लग गए थे। बहुत बार तो वो ड्राइवर को पिछली सीट पर बिठा देते और खुद ही ड्राइव करते। मोसाद ने सोच लिया था कि अब तो इस ऑपरेशन को थोड़ा जल्दी से जल्दी अंजाम देना ही होगा। अब मोसाद के एजेंट्स की रोजाना मीटिंग्स होने लगी। इस हत्या को कुछ इस तरीके से अंजाम देना था कि मोहसिन फखरीजादे को कैसे मारा गया, न तो इस चीज का कोई सबूत मिले और न दूसरा ये कि उनको मारा किसने, ये कभी भी ईरानियन पुलिस को पता नहीं लगना चाहिए था। इसमें एक बात का ध्यान रखना और बहुत जरूरी था, और वो ये कि इस ऑपरेशन के फेल होने का चांस 0 यानी ना के बराबर होना चाहिए। अगर कातिल पकड़े जाते या कोई सबूत छूट जाता तो इजराइल की काफी बदनामी होती। काफी दिमाग लगाने के बाद मोसाद ने प्लॉट तैयार कर ही लिया। अब यहाँ एक तरफ तो एक टीम लगा दी गई जो कि मोहसिन फखरीजादे के रोजाना के टाइम टेबल के पैटर्न की जानकारी इकट्ठा करती। वहीं दूसरी तरफ मोसाद की एक टीम एक बेल्जियन मेड FN मैग मशीन गन को चुनती है। इस मशीन गन में एडवांस टेक्नोलॉजी के रोबोटिक उपकरण लगे थे, जिसे कि सैटेलाइट के थ्रू मीलों दूर बैठकर चलाया जा सकता था। इस मशीन गन की एक खासियत और भी थी, इसमें फेस रिकॉग्निशन के कैमरे के साथ साथ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी फीचर था। अब दिक्कत यह थी कि इस मशीन गन का वजन 1 टन यानी 1000 किलोग्राम्स था। इसे ईरान ले जाना एक टेढ़ी खीर थी। अब इसके लिए यह किया जाता है कि इस पूरी मशीन गन को खोल दिया जाता है और अगले 6 महीने तक इसके टुकड़ों को ईरान में एक एक कर लाया जाता है और वहां ले जाकर इसे दोबारा असेंबल कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर महिंद्रा के पिकअप ट्रक काफ़ी कॉमन है, ठीक वैसे ही ईरान में निशान कंपनी के ज़मयात पिकअप ट्रक वहाँ हर जगह दिखाई देते रहते हैं। इसलिए किसी को शक ना हो, इस ट्रक में इस मशीन गन को माउंट कर दिया जाता है और इस मशीन गन में जो कैमरे थे वो अपने शिकार के साथ साथ चारों तरफ की डायरेक्शन का नज़ारा भी दूर बैठे बंदे को दिखाते रहते थे। अब इस पिकअप ट्रक में ढेर सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल भी रख दिया जाता है
ताकि जैसे ही टारगेट को गोली लगे साथ के साथ रिमोट कंट्रोल से ही सबूतों को भी उड़ाकर नष्ट कर दिया जाए। यहाँ कई दिक्कतें थी और वो ये कि जब मशीन गन चलेगी तो इसके गोलियों की दनादन पावर से ये पूरा ट्रक हिलेगा, जिससे निशाना चूकने की संभावनाएं थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि भले ही सैटेलाइट के माध्यम से बिजली की रफ्तार से शिकार की तस्वीरें दूर बैठे बंदे को दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर उसे ट्रिगर दबाना था, मगर फिर भी उसे जो स्क्रीन पर दिख रहा था उसमें 1.6 सेकंड्स का लैग था। यानी उसे जो भी स्क्रीन पर दिख रहा था वो पिक्चर 1.6 सेकंड पुरानी हो जाती। और तीसरी दिक्कत ये कि जिसे मारना था वो खुद एक चलती कार में है। अब इन तीनों दिक्कतों का हल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सटीक प्रोग्रामिंग करके निकाल लिया जाता है। अब एक और परेशानी थी वो ये कि कैसे पता चले कि उस दिन मोहसिन फखरीजादे ही ड्राइव कर रहे हैं। अगर उनका ड्राइवर या बेटा ड्राइव कर रहा हो तो ऐसे में गोली नहीं चलाई जा सकती थी। इस चीज़ का इलाज कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि एक और गाड़ी को मोसाद के कुछ एजेंट्स रोड के किनारे एक टायर हटाकर खड़ा कर देते हैं। इस टायर की जगह जैक लगा रखा है ताकि लगे कि यह गाड़ी पंक्चर है। ये वो जगह है जहां मोहसिन फखरीजादे के काफिले ने एब्सार्ड की ओर जाते हुए यू टर्न लेना है। जाहिर है कि यू टर्न लिया जाएगा तो गाड़ियों का काफिला यहाँ थोड़ा स्लो हो जाएगा। इस पंक्चर गाड़ी में भी एक कैमरा लगा है जो कि मीलों दूर बैठे ऑपरेटर को ये जानकारी देगा कि मोहसिन फखरीजादे अपनी कार में कहाँ बैठे हैं। अब इस ऑपरेशन को अंजाम देने का समय आ चुका था। इजराइल के अफसरों ने अमेरिकन को इशारा दे दिया कि अब वो इसे करने जा रहे हैं। तेहरान का एक इलाका है इमाम खुमैनी बुलेवार्ड। वहां के सड़क के किनारे नीले रंग का जामिया पिकअप ट्रक पहले से पार्क्ड था। दिन था 27 नवंबर 2020। फखरीजादे के काफिले ने रोस्तक माला शहर को छोड़ा। उनके आगे और पीछे वाली गाड़ियां पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। जिस काले निशान में फखरीजादे थे उसमें ड्राइवर के अलावा उनकी पत्नी सादिगेह गेस्मी भी थी। हालांकि ईरानी खुफिया विभाग की तरफ से मोहसिन फखरीजादे को पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई थी कि उस दिन वो ट्रैवल ना करें, लेकिन फखरीजादे ने कहा कि अगले दिन उनको यूनिवर्सिटी की एक क्लास लेनी है जो कि रिमोटली नहीं की जा सकती थी। 3:30 बजने से ठीक पहले एक मोटरसाइकिल फखरीजादे की कार के बगल से गुजरती है। ये सुनिश्चित हो जाता है कि इस कार में फखरीजादे अपनी पत्नी के साथ है। काफिला इमाम खुमैनी बुलेवार्ड की तरफ राइट को मुड़ता है। मोसाद की जो पंक्चर वाली कार थी वो भी कैमरे में सुनिश्चित कर लेती है कि फखरीजादे अपनी कार में किस जगह पर बैठे हैं। जैसे ही ये काफिला उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचता है जहां नीले रंग का जामिया ट्रक मशीन गन लिए खड़ा था, वहां एक स्पीड ब्रेकर की वजह से फखरीजादे की कार की गति बिल्कुल स्लो हो जाती है और ठीक उसी समय एक स्ट्रे डॉग भी सड़क पार करता है। ऐसा नेचुरली हुआ। तभी ट्रक में से मशीन गन से दनादन गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और ये बौछार फखरीजादे की विंडशील्ड के आर पार हो जाती है। मीलों दूर बैठा शूटर दूसरी बार और फिर तीसरी बार निशाना एडजस्ट कर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। घायल फखरीजादे जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसके खुले दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, मगर उनका काम तमाम हो चुका था। हामिद असगरी नाम का एक गार्ड दौड़कर अपनी गन के साथ आता है और इधर उधर ढूंढता है कि आखिर गोलियां चलाई किसने। वो कंफ्यूज हो जाता है जब उसे कोई नहीं दिखाई देता। उनकी पत्नी बदहवास गाड़ी से बाहर निकलती है और रोते रोते कहती है कि मुझे मार देते, मेरे पति को बख्श देते। उनकी पत्नी मिस गसीमी अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर सड़क में ही बैठ जाती है। तभी दूर एक धमाका होता है और सड़क किनारे खड़ी नीले रंग की जामियाट पिकअप के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस ऑपरेशन का बस यही एक पार्ट था जो ठीक वैसे नहीं हो पाया जैसा सोचा गया था। मशीन गन को इतनी बुरी तरह से डैमेज करना था कि किसी को पता ही ना चले कि ये है क्या है। मशीन गन डैमेज तो हुई पर पूरी तरह से नहीं। बाद में ईरानी गवर्नमेंट ने पता लगा लिया था कि इस हत्या में सैटेलाइट के द्वारा मीलों दूर से ट्रिगर दबाया गया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और 1 मिनट से भी कम समय में अचूक निशाना लगा, जिसमें 15 बुलेट्स चली। इस ऑपरेशन में किसी भी निर्दोष को नहीं मारा जाना था। इसे ऐसे अंजाम देना था कि जिसमें मोहसिन फखरीजादे के किसी बेटे, पत्नी या गार्ड को खरोंच तक ना आए। जिसे मारना था खाली उसी का काम तमाम हो। अगर मोहसिन फखरीजादे की हत्या इजराइल नहीं करता तो ईरान भी परमाणु संपन्न हो जाता, जो कि अमेरिका और इजराइल कभी भी नहीं चाहते थे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है
उतनी ज्यादा घातक मौत के सामान भी जुटाए जा सकते हैं। क्या इस घटना से वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकारों को एक बार फिर से सोचने की जरूरत नहीं लगती? प्लीज बताएं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट इंसानों के लिए सही है? ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए शो टीम चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।